कलयुग क्या होता है कि सोने के ऊपर सबसे ज्यादा भारी होता है। अब किला तो है नहीं है, बस ये यहाँ पर मंदिर बनाया गया, बहुत ही प्राचीन है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम ऐसी जगह पर आए हुए हैं जिसका जो है ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस जगह का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि और महाभारत काल से ही जो प्लेस है इसका संबंध है। तो आइए जो है इस प्लेस के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं कहाँ आया हुआ हूँ। मैं आया हुआ हूँ नागछत्र में, जो पड़ता है सपीदों में, और ये पड़ता है जींद ज़िले में। अब इसका जो है नागछत्र, इस प्लेस का जो नाम है, ये कैसे पड़ा, इसकी भी अपनी जो है एक कहानी है। और जो पांडव थे उन्हीं के साथ ही ये संबंधित है। पांडव में अभिमन्यु हुए थे, अर्जुन के बेटे, और अभिमन्यु के बेटे का नाम था राजा परीक्षित, और परीक्षित के बेटे हुए थे जन्मेजय। तो ये जो कहानी है, राजा परीक्षित जो कि पौत्र थे किनके, राजा युधिष्ठिर के, जो कि पांडव में सबसे श्रेष्ठ थे, उनके ही कैसी जो है मौत हुई थी उनकी कैसी, और उन्हीं को लेकर ही पूरी की पूरी जो यहाँ की जो है संस्कृति पूरी है। और यहाँ का इतिहास जो है वहीं से, पांडवों से ही जो है जुड़ा हुआ है। इस पूरे जो है नागक्षेत्र में आपको जो है घुमाते हैं, पंडित जी से भी बात करेंगे। जब भी यहाँ पर नागपंचमी के दौरान जो है मेला लगता है, तो यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए आप, यहाँ पर ही जो है वो स्नान वगैरह करते हैं इसमें नागक्षेत्र में, और अपने जो है पूजा अर्चना करते हैं। यही है वो पुराना ऐतिहासिक गुम्बद। और ये यहाँ पे है एंट्रेंस। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क जो है वो बनाया गया है, और ये यहाँ पर है नागक्षेत्र सरोवर है। और इसी के ही इस तरफ जो है ये किला है। और यहाँ पे ये देखिए आप, बहुत ही बड़ा शंख की मूर्ति की स्थापना हुई है। यहाँ पे गणेश जी भी हैं, और थोड़ा सा सजावट का काम यहाँ पे किया गया है। ये देखिए आप पहले यहाँ पे बहुत ही प्राचीन जो है किला हुआ करता था यहाँ पर। अब किला तो है नहीं है, बस यहाँ इसकी चार दीवारी जो है वो बची हुई है। और अब इसका जो है रख रखाव का जो है कार्य है, वो शायद ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, अब इसकी जो है मेंटेनेंस का काम जो है उसने ले लिया है अपने अंदर। और इसकी आई थिंक कुछ ना कुछ जो है मेंटेनेंस की जाएगी। और पास में ले जाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ से है ये नागक्षेत्र, आप देख लीजिए। और ये था जो वो सरोवर, जहाँ पर जो है सारे के सारे जो है सर्प जाति का अंत ही होने वाला था, पर रहते रहते जो है बच गया। देखिए आप, यहाँ पर गणेश जी विराजमान है, और छोटी सी गिलहरी वो घूम रही है। गणेश जी बहुत ही बढ़िया ये बनाया हुआ है। आइए जो है गणेश जी के पास जो है जाके आते हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। गणेश जी की प्रतिमा है, पीछे जो है शंख बनाया गया है। एकदम बढ़िया लग रहा है दिखने में, सुंदर जो है। और आइए अब जो है इस किले के पास भी जाकर आते हैं। ये देखिए आप, ये है वो पुराना किला जिसकी बस ये चार दीवारी ही बची हुई है। ये देखिए आप, किस तरीके की जो है ईंटें हुआ करती थी, कितनी छोटी सी, इससे जो है निकल के गिर रही हैं ईंटें। ये देखिए आप, यहाँ से भी ये बस गिरने ही वाला है।
और इसके पास जाना जो है खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कभी भी जो है ये गिर सकती हैं। ये देखिए, यहाँ से आप जो है पूरा नागछत्र का नज़ारा देखिए। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर नागछत्र में और पुजारी जी के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे कुछ जो है हिस्ट्री के बारे में नागछत्र की पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। तो थोड़ा बताइए नागछत्र के बारे में। तो जो यज्ञ हुआ था आपने देखा भी होगा, तो ये जो आप आए हो यहाँ से कलापे से आए हो, तो ये एक किस्म से हवन कुंड है। जो इसका नाम था, पुराना जो नाम है वो सर्पदमन। सर्पदमन, सर्पों का दमन। तो ब्रह्मांड के जितने नाग थे उनकी आहुति दे गई थी इसके अंदर। वो आहुति इसलिए दी गई थी आई थिंक क्योंकि राजा जो परीक्षित की मौत हो गई थी। हाँ जी, उनको श्राप मिला था कि आज से 7 दिन के बाद सांप आपको काटेगा। और वो इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने एक ऋषि को मरा हुआ गले के अंदर सांप डाल दिया। हाँ, तो उन्होंने ये श्राप दे दिया था कि आज से 7 दिन के बाद ये ही सांप आपको डसेगा। जब इस बात का उनके ऋषि के बेटे को पता चला, हाँ जी, उनने श्राप दिया था उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने सोचा कि यह तो श्राप मिल चुका है और ये पूरा होगा श्राप। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे यज्ञ करवाया। और एक आई थिंक उस समय भी एक ऋषि कश्यप भी थे। हाँ जी, हाँ जी। जो जानते थे कि गरुड़ पुराण के बारे में उनको पता था कि वही कैसे वो उनसे बचा सकते हैं। पर जो है तक्षक ने क्या किया उस टाइम पर, उनको ज़्यादा पैसे दे दिए और वो बोले कि मेरा श्राप नहीं तो वो विफल हो जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर क्या था कि ये जो पैसे की बात आ रही है, तो पैसे नहीं था, तक्षक नाग भी बराबर के थे और जो वो थे मुनि थे उनके पास भी, उनको भी पता था कि है ना बराबर की टक्कर होगी। और ऐसा कहा जाता है कि तक्षक नाग की पुरानी दुश्मनी थी पांडवों के साथ, क्योंकि एक बार जो पहले थे अर्जुन ने अग्निबाण चला के और पूरे जो नागों का विनाश करने के लिए बाण चलाया था। तो भी उस टाइम भी कुछ स्थिति होने के कारण वो वहीं की वहीं विफल हो गई थी। तो उसमें वो क्रोध, जो गुस्सा था उनका, तो वो चीज़ उनके ऊपर भारी पड़ गई कि भाई मैं इनको पांडवों को जरूर एक बार नुकसान है वो पहुंचाऊंगा। और मेन मकसद क्या था कि अब भी कलयुग चला हुआ है और उस टाइम कलयुग आया था। और जो ये काम हुआ ये कलयुग ने करवाया था। कलयुग क्या होता है कि सोने के ऊपर सबसे ज्यादा भारी होता है। और जो राजा का मुकुट था वो सोने का था। उसके सिर पे बैठ के कलयुग ने ये उनसे काम करवाया था कि आप जो है ऋषि के ऊपर वो सांप डाल दो। तो वो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पे उनकी शांति, नागों की शांति के लिए इसके अंदर जल छोड़वा दिया। नहीं, फिर जो है उन्होंने वो चला दिया था वो उनके जो बेटे को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जो है ये करवाया और जिसकी वजह से नाग आते गए इस हवन कुंड में आके गिरते रहे। मगर वंशज बचे थे। तक्षक वो था, वो इंद्र का बहुत ही खास था, दोस्त था, ये लगा सकते हैं हम। तो वो है कि इंद्र के सिंहासन पर लिपट गया था वो। हाँ, इंद्र के पास जाके वो पहुंच गया और जब जो है मंत्रों का उच्चारण हुआ तो देवताओं का सिंहासन भी डगमगाने लगा। तो सभी देवता इकट्ठे होके नाग देवता को यहाँ पे लाके, तक्षक नाग को यहाँ पे लाके समायाचना मंगवा के उसको वहीं समाप्त करवा दिया। तो ये नाग का काटा हुआ और चमड़ी का रोग और काल सर्प दोष तीनों का निवारण होता है यहाँ पे नाग पंचमी पे बहुत ही मेला का जो महीना होता है उसमें नाग पंचमी आती है, उसमें सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पे काल सर्प दोष के ऊपर। यहाँ पे आते हैं लोग जगह जगह से और अपने चर्म रोग के और चमड़ी का रोग, नाक का काटा हुआ
और काल सर्प दोष उनका निवारण करने के लिए आते हैं दूर दूर से लोग। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है मंदिर। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का, नमस्कार। बहुत ही ये यहाँ पर मंदिर बनाया गया बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर कुछ कमरे भी बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है यात्री है वो दूर से आते हैं तो यहाँ पे जो है ठहर सके, तो उनके जो है ठहरने के लिए भी बनाया गया है। अभी जो है यहाँ पे मंदिर परिसर में चल रहा है, थोड़ा सफाई का काम चल रहा है और बढ़िया सफाई की जा रही है। आपको दिखाते हैं भोलेनाथ की यहाँ पर मूर्ति है। जय हो भोले बाबा की। देखिए अब एसी भी लगा हुआ है यहाँ पे। आरती, कृष्ण जी की आरती है यहाँ पर। कृष्ण जी विराजमान है यहाँ पर। जय हो कृष्ण महाराज की। बहुत सामान लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति लगी है और जय हो दुर्गा माता की, जय माता की। बढ़िया मूर्ति बनी हुई है दुर्गा माँ की यहाँ पर, बढ़िया एकदम। यहाँ पर भी एक मूर्ति है कृष्ण महाराज की। आइए अब आपको दिखाते हैं नाग चक्र। ऐसा कहा जाता है कि इसके चारों ओर ऐसे गुम्बज बने हुए हैं, एक इस तरफ, एक वहाँ पर, 2 3 और 4 उस तरफ। और यहीं जो है चारों तरफ जो पुजारी हैं वो बैठे हुए थे जब भी यज्ञ वो कर रहे थे। और फिर क्या था कि यहाँ पर सारे के सारे जो आसपास के जितने भी जो सांप थे वो आते गए और जो है इस हवन कुंड में, जो यहाँ पे हवन कुंड हो रहा था, उसमें जो वो समाते गए। और तो फिर जो है तक्षक जो सांप था जिसने जो है काटा था राजा परीक्षित को, उसको भी जब उसने पंडित ऋषि मुनियों ने जो है उच्चारण किया कि भाई तक्षक स्वाहा, तो
वो तक्षक अपनी जान बचाने के लिए इंद्र के जो सिंहासन है उसके साथ वो लिपट गया था कि भाई मेरी जो है जान बचाई जाए। तो वहाँ पर इंद्र का सिंहासन भी जो है डोलने लगा था। तो फिर जो है ऋषि मुनियों ने वो सारे इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने जो है तक्षक से माफ़ी मंगवाई थी राजा जन्मेजय से। और जो है फिर जो है उन्होंने जो है यज्ञ को वहीं पर ही रोक दिया था और तक्षक की ऐसी जो जान बची थी।